हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग जो है आज दूसरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। अभी तक रेशनल नंबर्स में जो है क्लास 8 में रेशनल नंबर्स के लिए जो है 2 वीडियोज हमने रेडी बन चुका है और इसमें हम जो है प्रॉपर्टीज़ को लेकर चले थे और प्रॉपर्टीज़ में स्पेशली सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेक किए थे। हमारा जो ऑपरेशन था स्पेशली हमने केवल एडिशन के ऊपर सब कुछ जो है सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, एडिशन के बाद जो है और दूसरा जो सब्ट्रैक्शन है, तो होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर को हम जो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर चेक करेंगे और देखेंगे क्या वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे स्पेशली थोड़ा सा रिवाइंड कर दे रहे हैं हल्का सा। ऑपरेशंस में पहला था एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, एंड जो लास्ट वाला था वो था डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑपरेशन था। एडिशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब जो है इस समय जो हमारा बचा 3 ऑपरेशन बचा, तो हम जो है अब सब्ट्रैक्शन को लेकर चलते हैं ओवरऑल। और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेशली 3 प्रॉपर्टीज़ को जो है हम उसमें चेक करेंगे। तो अब नंबर्स क्या क्या है हम उस दिन बताए थे, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। चैप्टर तो हमारा रेशनल नंबर है, बट हम तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर जो है प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर है। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे किस ऑपरेशन पे, सब्ट्रैक्शन पे। कौन सा नंबर लेके चलेंगे, होल नंबर ले रहे हैं पहले, होल नंबर। ठीक है, आप होल नंबर पे जो है हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन रहेगा। प्रॉपर्टी क्लोजर है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, बारी बारी से चेक करते हैं। अब होल नंबर में आप कोई एग्जाम्पल के फॉर्मेट में 2 होल नंबर्स हम कंसिडर कर लेते हैं। अब होल नंबर्स जैसा कि ऑलरेडी बहुत बार हम बता चुके हैं कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और बाकी नेचुरल नंबर होता है, कनेक्ट होता है उसमें। तो एग्जाम्पल्स में आप जो है टेक 2 होल नंबर्स एज 9 एंड 7। चलिए मान लीजिए 2 ले लेते हैं। अब क्या करना है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसे चेक करने के लिए 9 एंड 7 ऑपरेशन क्या ले रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन पे यहाँ ले लेंगे माइनस। तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, ये होल नंबर है, जैसे सिस्टम में पहले बताया था सेम वैसे चलना है। ये भी होल नंबर है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट आ रहा है वो भी होल नंबर में आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो है होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका हम जो सेंटेंस स्टेटमेंट लिखेंगे, अब ये कहेंगे कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑन सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, या होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन या ओवर सब्ट्रैक्शन, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम उल्टा लिखे होते, जैसे 7 माइनस 9, तो ये आ जाता आपका -2। उस केस में भी क्या था, ये होल नंबर था, ये होल नंबर था, बट यहाँ ये नेगेटिव हो जाता, ये होल नंबर नहीं होता। तो अभी इसके बाद की प्रॉपर्टी को उसको चेक करेंगे, इसलिए हम यहाँ ये कह रहे हैं इस केस में। अब जैसे यहाँ देखिए, ये 9 एक आपका होल नंबर था, ये भी होल नंबर है। ठीक है, यहाँ जब हम 9 में से 7 को निकाल लें तो आ रहा है 2, तो उस केस में ये तो होल नंबर हो जा रहा है, बट कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई कंडीशन तो है नहीं कि बड़े में से ही छोटे को निकालना है। अगर इस केस में हो जा रहा है 7 पहले आ जा रहा है, मतलब कम में से अधिक निकल रहा है, तो ऑलरेडी जो है तो नॉर्मल है कि जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव जो है क्या है, होल नंबर नहीं होता है, तो दैट इज़ नॉट होल नंबर। तो इसका मतलब क्या ये है कि ये पूरा सिस्टम जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है होल नंबर नहीं हुआ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। इस केस में तो लग रहा है कि यहाँ होल नंबर हो गया, बट अगर छोटे में से आप बड़े को निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा क्लोज नहीं हो पाएगा।
तो आप यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ऑन एडिशन होल नंबर तो जो है फॉलो कर रहा था या क्लोज हो रहा था, बट यहाँ जो है सब्ट्रैक्शन के केस में ये नहीं हो रहा। क्यों? 9 - 7 2 होता है, तो ये जो है होल नंबर हमारा क्लियर हो रहा था। बट जब हम 7 - 9 किए तो ये नेगेटिव आ गया, तो होल नंबर में माइनस होता नहीं है। क्योंकि आप होल नंबर को जो है थोड़ा सा साइड में अगर लिखना भी चाहें तो ये 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ कहीं नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इसके थ्रू जब हम आप इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ जो है माइनस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये होल होगा ही नहीं। अब क्लोजर यही कहता है कि बिफोर एनी ऑपरेशन, इसका जो नेचर है, स्पेशली जो नंबर का नेचर है, जो नंबर है सिंपल वे में, वो वही नंबर आफ्टर ऑपरेशन या आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी ऑपरेशन को यूज करने के बाद जो रिजल्ट आए वही होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर क्लोज नहीं होता है किस पर? ऑन सब्ट्रैक्शन। तो अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा है इंटीजर्स। आप इंटीजर्स को चेक कर लो। इंटीजर्स के केस में आप तुरंत जो है 2 इंटीजर्स एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आप ले लीजिए। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। आप एक नेगेटिव ले लो, चलो मान लेते हैं -2 ले लिए एंड एक प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको फिर हम इस पर रखते हैं, किस पे? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्शन हम काम कर रहे हैं, तो -2 बीच में माइनस -3 ये दोनों मिलके हो गया -5। अब हम क्या है, एक -2 लिए थे, ये इंटीजर है हमारा, ठीक है, तो ये इंटीजर है। दूसरे वाले केस में 3 लिए थे, तो 3 भी इंटीजर है। और यहाँ -5, तो माइनस नंबर जो है इंटीजर्स में आता है, तो ये भी इंटीजर है। तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ, और स्पेशली जो है इंटीजर्स ऑन सब्ट्रैक्शन, ये भी इंटीजर्स हो रहा है, ये भी इंटीजर्स हो रहा है, ये भी इंटीजर्स हो रहा है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम दूसरी फॉर्मेट में ले लेते हैं, जैसे यहाँ क्या किए थे 9 - 7, तो 7 - 9, तो 9 - 7 पे तो ये होल्ड कर गया, बट 7 - 9 पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। तो उसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं। अब 3 को आप पहले लिखिए, माइनस में से -2 को निकालना है। 3 इसको हम पहले कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस लिखना ही पड़ेगा। और दूसरा जो इंटीजर हम कंसीडर किए हैं वो -2 है, तो इस तरह से हो गया -2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, +2, ये दोनों मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए क्या था, अब 3 क्या है, ये भी आपका इंटीजर है, -2 ये भी इंटीजर है, एंड 5 भी इंटीजर है। तो इस केस में हम दोनों साइड से चेक कर लिए। जब -2 पहले रहता है सब्ट्रैक्शन में, उस केस में भी इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, ओवरऑल इंटीजर ही आता है। एंड जब 3 को पहले करते हैं तब भी इंटीजर ही आता है। इस तरह से इंटीजर्स के केस में ऑन सब्ट्रैक्शन एक क्लोज होता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर जो है होल्ड करता है किस पर? किस ऑपरेशन पे? सब्ट्रैक्शन पे। तो इस केस में आपका ये हो गया इंटीजर्स के केस में। इसके आगे चलते हैं। तो इंटीजर्स के लिए आप ये लिख सकते हो स्टेटमेंट, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से होल नंबर तो जो है क्लोज नहीं हो रहा था ऑन सब्ट्रैक्शन, बट इंटीजर्स के केस में ये जो है क्लोज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया सेकंड इंटीजर्स। अब जो थर्ड नंबर है, स्पेशली जो हमारा जो है चैप्टर है रेशनल नंबर, अब उसको कंसिडर करते हैं। तो अब रेशनल नंबर्स में जो है, अब जो है सी तीसरा था वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स के केस में फिर उसी तरह कुछ नहीं करना है, आप पहले एग्जांपल कंसीडर कर लो। 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, और
चलिए -1/2, 1/2 एंड 1/3, ये 3 एग्जाम्पल्स आप ले लो। अब जो है ऑन सब्ट्रैक्शन हम काम कर रहे हैं और वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है, सॉरी, तो इसके लिए आपको 2 ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेवल वो 0 होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा। इसी दोनों को हम चेक करते हैं। अब जो है क्लोज चेक करना है। पहला जो है आप -1/2 लिख लीजिए, ठीक है। किस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पे, आप यहाँ माइनस लगा लो। दूसरे जो है रेशनल नंबर को दूसरे ब्रैकेट में क्लोज कर लो। अब जो है इसको आगे चेक करते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। तो -1/2 एंड -1/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 3 जा -3 और 3 2 जा -2, ये ओवरऑल हो जाएगा -5.6। मीन्स ये आपका रेशनल नंबर है, -1/2 रेशनल नंबर होता है, 1/3 ये भी रेशनल नंबर है, एंड एट लास्ट जो रिजल्ट आ रहा है -5.6 ये भी रेशनल नंबर है, -5.6 ये भी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर होता क्या है ये हम बताए थे, किसी भी स्पेशली फ्रैक्शन के लिए या इस टाइप में जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके। P एंड Q क्या होते हैं वहाँ, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है स्पेशली उसका डिफिनीशन है, इसे सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ -5.6 ये रेशनल नंबर हो गया। तो इस केस में रेशनल नंबर जो है क्लोज हो रहा है किस पर, ऑन सब्ट्रैक्शन। बट थोड़ा सा इसको हम ये भी चेक कर लें, इसको पहले लिख लेते हैं, ऐसे दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा। एंड -1/2, ऐसे केस में क्या होगा, थोड़ा सा और सॉल्व करो तो 1/3 एंड माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही, तो 3 2 का एलसीएम आपका 6, 3 2 जा 2 3 जा, मीन्स ये 5.6 हो गया। अब हम क्या देखते हैं, ये आपका रेशनल नंबर है पहला वाला, दूसरा वाला भी रेशनल नंबर है, ओवरऑल जो रिजल्ट आ गया ये भी रेशनल नंबर ही है। क्यों रेशनल नंबर कैसे होता है, इस तरह से जो जो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल रेशनल नंबर जो होता है ये क्लोज्ड होता है किस पर, ऑन सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आप लास्ट में एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, दैट इज रेशनल नंबर numbers are closed under subtraction, ठीक है। इस तरह से हमने जो है सब्ट्रैक्शन पे और स्पेशली होल नंबर्स को, इंटीजर्स को और रेशनल नंबर को, तीनों को हमने उस पर जो है चेक कर लिया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे और इस वीडियोज में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।